राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 13 नवंबर और दिन है बृहस्पतिवार और आज है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। तो आज के महात्मा को सुनने से पहले आप सुनिए लोक परलोक की सच्ची कहानी, जो पुराणों और शास्त्रों की बातों को सत्य करती है कि भगवान का नाम ही एक तारणहार है, कुमार्ग से बचाता है। प्रतिशोध के लिए 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में रहकर अपने शत्रु की प्रतीक्षा करने वाले एक मुसलमान पीर सुलेमान की यह कहानी है, जिसने एक सिख परिवार में जन्मे नौजवान युवक जिसका नाम मनमोहन सिंह था, उसी के शरीर में प्रवेश कर गया और उसे बहुत ही कष्ट देने लगा। तब जाकर श्री ईश्वर सिंह जी महाराज ने छात्र मनमोहन सिंह को अपने एकांत कोठरी में बैठाकर उसके शरीर में स्थित 1000 वर्ष के मुसलमान पीर प्रेत से परलोक संबंधी जो प्रश्न किए और उसने जो उत्तर दिए, वह सब वृत्तांत ज्यों का त्यों मैं आपको सुना रही हूँ। पूज्य संत महाराज जी ने उस प्रेत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेत ने कहा, मेरा नाम सुलेमान है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा कि मैं ईरान का रहने वाला मुसलमान हूँ। तुम हिंदुस्तान कैसे आए? तो उसने कहा, एक मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान को लूटने के लिए यहाँ आया था। हम उसी बादशाह की सेना के साथ यहाँ आए थे। वह तो इस देश को लूट कर अपने मुल्क को वापस चला गया, लेकिन मैं यही हिंदुस्तान में ही रह गया। यही मैंने एक औरत से विवाह कर ली और मैं जिला सहारनपुर के मुगलखेड़ा नामक एक गांव में रहने लगा। मेरे उस औरत से 2 लड़के और 2 लड़कियां हुई। इस प्रकार मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे नजदीक ही उन दिनों एक हिंदू तपस्वी रहता था, जो बहुत ही ढोंगी था, जो तपस्वी होने का ढोंग करता था। मेरी एक नौजवान बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिससे उस ढोंगी साधु ने अपने नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लिए। उन सबके इस संबंध के बारे में मुझे पता चल गया। मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके नाजायज ताल्लुकात टूट जाएं। खुद भी मैंने बहुत समझाया बुझाया और वहाँ के राजाओं और महाराजाओं से भी मैंने बात की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिली। मेरे दिल पर इस बात का ऐसा गहरा असर हुआ कि मैंने उस वक्त अपने अल्लाह से दुआ की कि मैं इससे इसका बदला किसी प्रकार जरूर लूंगा। मैंने कहा कि हे परवरदिगार, तू मेरी यह इच्छा पूरी कर। इसी ख्याल से मैं कुछ दिनों के बाद मर गया। अब महात्मा जी ने कहा, अच्छा सुलेमान, तुम अपने मरने के वक्त की सारी सच्चाई बताओ। तुम कैसे मरे और उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? तब वह प्रेत सुलेमान कहने लगा, जब मेरे मरने का वक्त आया तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी जुबान एकाएक बंद हो गई। मुझे उस समय 4 यमराज के दूत लेने आए थे। वे आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए और मुझे बुरी तरह से सताने मारने पीटने लगे। वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सूरत के दिखाई दिए। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। मैं इशारे करता था, लेकिन मुझसे उस समय अपनी जबान से बोला नहीं जाता था। उन दूतों के स्थूल शरीर नहीं थे, इसीलिए वे किसी अन्य को दिखाई नहीं देते थे। बस वे सिर्फ मुझे ही दिखलाई देते थे। मरते वक्त मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, जैसे एक झाड़ी जिसमें कोई पत्ता न हो, उसमें लंबे लंबे नुकीले कांटे लगे हों और उसके ऊपर बारीक मलमल का कपड़ा डाल दिया जाए और जैसे उसे बड़ी बेरहमी से खींचा जाए तो उस कपड़े का एक एक धागा अलग हो जाएगा। यही सब मुझे महसूस हो रहा था। उस समय मेरे आत्मा को इसी प्रकार की तकलीफ हुई। मुझे मरते वक्त इतना घोर दुख हुआ कि मैं उसे बता नहीं सकता। महात्मा ने आगे पूछा, अच्छा सुलेमान, यमराज के दूत जब तुम्हें धर्मराज के सामने ले गए तो उस समय रास्ते में तुम्हारे साथ क्या गुजरी? तो वह प्रेत कहने लगा, जब यमराज के उन दूतों ने शरीर से मेरे प्राण निकाले तो मेरी रूहों को जितना सूक्ष्म शरीर होता है और वह आम लोगों को नजर नहीं आता, उसको वे मारते पीटते ले गए। तकरीबन 1 वर्ष लग गया होगा, तब मुझे धर्मराज के सामने ले जाकर पेश किया गया। महात्मा जी बोले, अब तुम यह बताओ कि जब तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया गया उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? आगे प्रेत ने फिर कहा, धर्मराज के पास पहुंचने पर चित्रगुप्त के नाम के फरिश्ते ने मेरी जिंदगी के जितने भी पुण्य पाप थे उसका सारा हिसाब किताब धर्मराज को बताया।
धर्मराज ने सब देखकर सुनकर मुझे यह सजा सुनाई कि तुम्हारे पाप कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अब कुंभीपाक नरक में डाला जाएगा और उस नरक के भोगने के बाद तुमको 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि मिलेगी। तुम्हारा वह प्रेत योनि का 1000 वर्ष का समय जब पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें जिसने तुम्हारी लड़की के साथ अवैध संबंध स्थापित किए थे और जिससे बदला लेने के लिए तुमने भगवान से प्रार्थना की थी, वही तुम्हें फिर से मनुष्य के रूप में मिलेगा। तब तुम उससे अपना बदला ले सकोगे। फिर तुमको और उसको कोई महापुरुष मिलेंगे, वे तुम दोनों का कल्याण करेंगे। महात्मा ने फिर कहा, अच्छा, कुंभीपाक नरक में तुमने क्या देखा? प्रेत ने आगे कहा, कुंभीपाक नरक तकरीबन 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। उसका मुख केवल 1 इंच चौड़ा है। सिर्फ 1 इंच के सकरे छेद से पापी जीवों को उसके भीतर डाल दिया जाता है और उस पापी जीव की जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती, उसी नरक में रहना पड़ता है। उस कुंभीपाक नरक के अंदर गंदगी, मल मूत्र और खून, मवाद, पीक, आग तथा और भी ऐसी ऐसी बहुत सी दुख देने वाली वस्तुएं हैं कि जिसके द्वारा उस पापी जीव को बड़ी बड़ी तकलीफें दी जाती हैं। कभी तो उसे पकड़कर नरक की आग में जलाया जाता है, कभी गंदगी अर्थात मल मूत्र के कुओं में डुबोया जाता है। जो परस्त्रीगामी होते हैं उन्हें पकड़कर आग में तपाई हुई लौह की स्त्री से चिपकाया जाता है। इस प्रकार पापियों को वहां भिन्न भिन्न प्रकार की घोर यातनाएं दी जाती हैं। समय पूरा होने पर फिर उस जीव को कुंभीपाक नरक से निकालकर दूसरी योनि में डाल दिया जाता है। महात्मा ने फिर पूछा, अच्छा, कुंभीपाक नरक से निकलने के बाद तुम्हारा क्या किया गया? वह प्रेत फिर कहने लगा, हे महात्मन, मुझे कुंभीपाक की घोर यातनाएं भोगने के बाद निकालकर यह प्रेत योनि दे दी गई। प्रेत योनि मिलने पर मैं अपने गांव मुगल खेड़ा में, जहां मेरी कब्र बनी हुई है, वहीं जाकर रहने लगा। मेरे मजार पर पूजा करने वाले जो लोग आते थे, मैं उन सबको देखता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता था। मेरे साथ वहां 5 पीर और भी रहते थे, जिनमें से एक प्रेत की उम्र 3500, दूसरे की 3000, तीसरे की 3500, चौथे की 5000 वर्ष की तथा 5वें की उम्र 4 युगों की है। उसे पिछले कलयुग में प्रेत योनि की प्राप्ति हुई थी। यह सुनने के बाद महात्मा बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, हे सुलेमान, यह बताओ, जिस प्रेत की उम्र 4 युगों की है, उसका कल्याण कैसे होगा? तो पिशाच रूपी सुलेमान बोला, कोई महापुरुष उसका उद्धार करेगा, नहीं तो कलयुग के आखिरी में जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तब वे उसका कल्याण करेंगे। महात्मा ने फिर आगे कहा, अच्छा, तुम इस बालक मनमोहन सिंह के शरीर में कैसे आए? प्रेत फिर आगे का वृत्तांत बताने लगा। बोला, महात्मन, प्रेत योनि के लिए निर्धारित मेरे 1000 वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी थे, तो इस लड़के मनमोहन सिंह ने, जो पिछले जन्म में वही ढोंगी साधु था जिसने मेरी लड़की के साथ गलत संबंध स्थापित किए थे, एक दिन अचानक आकर इसी लड़के ने मेरे मजार पर पेशाब कर दिया। मैंने इसे खूब गौर से देखा तो इसके आत्मा को मैंने पहचान लिया कि यह तो वही ढोंगी साधु है जिसने मेरी लड़की से नाजायज ताल्लुकात पैदा किए थे, और मैंने तुरंत यह तय कर लिया कि मैं अब इससे अपना बदला अवश्य लूंगा। मैंने झटके से इसे पकड़ लिया और इसके शरीर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने और बहुतों को पकड़ पकड़ कर मार दिया था, पर इसे इसलिए नहीं मारा कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था। अब 7 साल से मैं इस लड़के के मनमोहन सिंह के शरीर के अंदर रह रहा हूँ, और अब वह समय आ गया है जो समय धर्मराज ने मेरी और इसकी मुक्ति के लिए निर्धारित किया था। उनकी सभी बातें सिद्ध हो रही हैं। मैंने इसे खूब सताकर इससे अपना बदला भी ले लिया है, और अब हमें संत जी का मिलाप भी हो गया है, और अब हम दोनों का ही कल्याण होने वाला है। महात्मा ने कहा, अच्छा, इंसान का कल्याण कौन से भजन से हो सकता है? तो वह प्रेत बोला, अपने अपने गुरु का दिया हुआ भगवान का नाम जपने से इंसान का कल्याण हो जाता है। तो महात्मा आगे बोले, धर्मराज कैसे दिखाई देते हैं? तो प्रेत बताने लगा, धर्मराज बहुत ही खूबसूरत थे।
उनके सफेद लंबे दाढ़ी थी और सिर पर केश भी थे और वह बड़े ही रौब वाले थे और उनका शरीर सूक्ष्म और बहुत ही दिव्य था। महात्मा आगे की बातें पूछते हुए बोले, प्रेतों की खुराक क्या है और वे क्या खाते पीते हैं? सुलेमान कहने लगा, प्रेत हड्डियां चूसते हैं, खून पीते हैं और गंदगी खाते हैं तथा लकड़ी के बुझे हुए कोयले खाते हैं। यही उनकी खुराक है। तुम प्रेत लोग कहाँ पर रहते हो? हम खंडहर में रहते हैं या पेड़ के ऊपर लटकते रहते हैं, खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। हमें भूख प्यास भी खूब लगती है और हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। इतनी बातें सुनने के बाद महात्मा ने कहा, तुम्हें प्रेत योनि क्यों मिली? सुलेमान बोलने लगा, मुझे प्रेत योनि इसलिए मिली कि मेरे पाप बहुत भयानक थे। मैं गंडे, ताबीज बनाने, बेचने और झाड़ फूक का काम करता था। भूत प्रेतों को निकालने का झूठा धंधा भी करता था और झूठ सच बोलकर लोगों से पैसे लूटता था। इसी काले इल्म के वजह से मुझे यह प्रेत योनि मिली। मेरे जिंदगी में मैंने सारे कर्म बड़े गंदे किए थे और मैंने दूसरों की औरतों से अपने बड़े नाजायज ताल्लुकात पैदा कर रखे थे। मैंने और भी बड़े बड़े कुकर्म और बड़े बड़े घोर पाप किए थे, जिसके कारण मुझे कुंभीपाक नरक में जाना पड़ा और अपने किए हुए पापों का फल इस प्रकार से भोगना पड़ा। फिर मुझे यह 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि मिली, जिसके कष्ट मैं अब इस समय भोग रहा हूँ। महात्मा ने आगे कहा, क्या तुम प्रेतों को, भूतों को कथा कीर्तन में, सत्संग में शांति प्राप्त होती है? प्रेत बोला, प्रेत और अन्य भूत आदियों को सत्संग और कथा कीर्तन में आने का हुक्म नहीं है। अगर भूत प्रेत कथा कीर्तन में, सत्संग में आते हैं तो उन्हें आग लग जाती है और शरीर जलने लगता है। जहाँ कथा कीर्तन सत्संग होता है वहाँ से भूत प्रेत एकदम से भाग जाते हैं। यदि कोई प्रेत किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, फिर वह आदमी यदि किसी महापुरुष की शरण में चला जाए और उस महापुरुष की दया दृष्टि से उसके लिए यह आदेश हो जाए कि तुम सत्संग करो, कथा कीर्तन सुनो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी, तो उसे सत्संग करने तथा कथा कीर्तन सुनने से अवश्य ही शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तगणों, यहाँ सिखों के पूज्य संत राणे वाले ईश्वर सिंह महाराज जी ने जो प्रश्न प्रेत से किया था, वही ज्यों का त्यों मैंने आपको सुनाया। यह स्मरण रहे कि छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में रहने पर वह मुसलमान प्रेत कुरान की आयतें बोलता था, जबकि वह छात्र कुरान का एक भी अक्षर नहीं पढ़ सकता था। इस प्रकार से एक प्रेत ने खुद बताया है कि भगवान का कीर्तन, स्मरण, कथा श्रवण और उनका नाम जाप आदि व्याधि विपत्तियों और भूत पिशाच प्रेतों से दूर करता है। और अब आप सोचेंगे कि उस छात्र मनमोहन सिंह का क्या हुआ? तो संत जी ने उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तगणों, अब आप मार्गशीर्ष मास महात्म के 8वें अध्याय का श्रवण करें। श्री भगवान कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान के शव की पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। अगहन में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करें। चतुर्मुख मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन कराना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला है। इसलिए अन्न पानादि औषधि मुझको अर्पण करे और अशुद्धियों को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भोजन करें। अन्य देवताओं का नैवेद्य न ग्रहण करें। अगहन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिमा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वह प्रतिमा इस प्रकार है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वह जहाँ संपूर्ण लोगों की कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उससे जिस प्रकार कमल दल को
छेद कर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हो तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्ण अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंतकाल में कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा कृष्ण जी को नमस्कार करता है, ऐसा विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेत राज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है, तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जाता है। तीखे दांतों वाले कली काल रूपी सर्प का क्या भय है। कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्य के लिए कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल के तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्य के लिए कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी है, जिसमें कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु लोक में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण के चिंतन के सिवा दूसरा कोई राह नहीं। बेटा, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। जिसका जन्म और जीवन सफल है तथा जिसका मुख सार्थक है, जिसकी जिह्वा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर भी नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन शांत होता है, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण के नामोच्चारण रूपी पथ का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्त्रों पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उससे मनुष्य कृष्ण कृष्ण कह के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार कृष्ण कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और सुवर्ण की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगम्यागमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंतकाल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जिह्वा कली काल में कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मोह में न रहे, रसातल को चली जाए। जो कली काल में कृष्ण के गुणों का यत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वह जिह्वा अपने मुख में हो या दूसरों के मुख में वंदना करने योग्य है। जो दिन रात कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं, मुख में कोई पापगामी लता है, जिसे जिह्वा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपड़ी जिह्वा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याणदायक होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण के महात्मा का पाठ या श्रवण करता है, तो वह जीते जी संपूर्ण कामनाओं और मरने पर परम गति को पाता है।
आज के अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण की कितनी अद्भुत महिमा जो कि खुद भगवान द्वारा बताई गई है उसे आपने सुना। तो प्रिय भक्तों, आप भी अपने कल्याण के लिए खूब हरि कीर्तन कीजिए, खूब भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, आपका उद्धार अवश्य होगा। हरे कृष्णा। आज के महात्म में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय हम कल के महात्म में श्रवण करेंगे। तो आइए अब अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता के नितनेम की कहानी का श्रवण करते हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तो सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तब वे दोनों बोली,
सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता है तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूद के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। पड़ोसिन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नित नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। जय श्री राम। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखने तथा कथा को सुनने की परंपरा है। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने को न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के घर भोजन पर जाना तो घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बैठने को कहा, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन परोस दिया। वह भोजन कर कर जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। घर आकर चुपचाप वह बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा, बेटी सहेली के घर भोजन करके आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराएं, परंतु मैं उन्हें कैसे भोजन कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, हे बेटी, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। अब लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे दो, मोहरे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। अब सारी चीजें लेकर उसने बहुत तैयारी करी और भोजन बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठते, किसी के भी नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गईं
घर में खूब रुपया, खूब पैसे हो गए, लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। रानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब आप गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा की मुख्य कथा का श्रवण करें। द्वापर युग के समय सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सुरद चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माँ लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बात से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ।
फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। एक बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गईं। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। उसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने से उससे फिर से अपना राजपाठ, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ी धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है तथा मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। अब आप भगवान लक्ष्मी के कृपा की कथा सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले पाथती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले पाथते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही।
तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने श्री महालक्ष्मी जी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी, जय हो विष्णु भगवान। कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा कहानी को पूर्ण रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। एक बार आप उसे अवश्य ही श्रवण करें। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मधुर मुरली बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुवन राशि वर्षे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग।
अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा। स्मरत ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री वनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।